आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शंस के बारे में और लेआउट ऑप्शंस के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको कल मैंने कुछ ऑप्शन बता दिया था। जो शेष ऑप्शन अधूरा है वही ऑप्शन आज की क्लास में आपको सीखना है और समझना है। जैसे कि मैंने आपको अलाइनमेंट तक मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि अगर मान के चलिए कि मैंने कोई डेटा बनाया है और मतलब उसमें मैंने कुछ हेडिंग लिखा है, उस हेडिंग को एक अलाइनमेंट से दूसरे अलाइनमेंट में लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए सारा अलाइनमेंट आपका काम करता है। ये मैंने बताया था ना। इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है एक टेबल आपने क्रिएट किया है, उस टेबल में आपको हेडिंग देना पड़ता है। इस हेडिंग को देने के लिए सबसे पहले इतने सेल को आप सिलेक्शन करिए और इसको आप मर्ज करके एक बड़ा सेल आप क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद से मैंने बोला था कि इसमें आप कुछ हेडिंग दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने हेडिंग दे दी स्टूडेंट डाटाबेस। और हेडिंग देने के बाद आप इसको सिलेक्शन करिएगा और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए, इसको हम सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। टॉप में लेके जाना चाहते हैं तो टॉप पे क्लिक करते हैं। लेफ्ट में लाना हो, राइट में लाना हो, इस तरीके से आप अलग अलग अलाइनमेंट ले सकते हैं, मैंने बताया था। चलिए, इसके बाद से यहाँ पे आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट हमारा लिखा गया है उसकी डायरेक्शन को हम मतलब चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बस टेक्स्ट डायरेक्शन पे आपको क्लिक करना। यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में आपको मूव कराना है आप आसानी तरीके से इसको घुमा सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है सेल मार्जिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जिस तरीके से पेज मार्जिन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? याद है? सेम उसी तरीके से आपके सेल की भी मार्जिन आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि इसमें थोड़ा सा और हम डिस्टेंस चाहते हैं इस टेबल में, इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप चले जाइएगा सेल मार्जिन पे। हम चाहते हैं कि सेलों के बीच में मार्जिन थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे नंबर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहाँ पर भी 0.6 कर दीजिए, यहाँ पर भी आप 0.6 कर दीजिए, यहाँ पर भी 0.6 कर दीजिए। ओके, तब चेंज हुआ। तो ये मतलब किस में चेंजिंग हो रहा है, ये टेबल के अंदर मार्जिन में चेंजिंग हो रहा है। जो सेल के अंदर जो मार्जिन आपने दिया है, जो आपने सेल मतलब यहाँ पे इसी को तो सेल बोलेंगे एक। हाँ हाँ, जितना ये जैसे मान के चले कि इतना ही डेटा मैंने सिलेक्शन किया, अब यहीं पे आप आकर के सेल मार्जिन का आप इस्तेमाल करके जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा संख्या। देखिए, नहीं, ये सब मार्जिन से एक साथ बढ़ेगा। देखिए यहाँ से आप बढ़ाइए, अगर एक ही सेल में आप हैं तो चलिए एक सिंगल सेल में हम करके दिखाते हैं। एक सिंगल सेल में हम करके दिखाते हैं, सब इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसी से सेल भी जुड़ा हुआ है, इसी से सेल भी जुड़ा हुआ है। तो हम आसानी तरीके से इसकी मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। घटाना है तो घटा भी सकते हैं, यहाँ से डाउन एरो दिया तो यहाँ से आप इसको घटा भी सकते हैं। बढ़ाने के लिए टॉप पे क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा मार्जिन, और नीचे पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। किसका? सेल का मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या दिया है, जैसे टेबल हमारा था वैसे ही लेके आना चाहते हैं। मार्जिन हम घटाना चाहते हैं, सबको जीरो कर दीजिएगा। इन सबको जीरो कर दीजिए। देखिए जिस तरीके से पहले आपका टेबल था बस वैसे ही चलाएगा, मार्जिन बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाएगा। सब में जीरो कर दीजिए, क्योंकि मैंने टेबल जब इंसर्ट किया तो मार्जिन में गया तो जीरो ही मिला। ओके करिए, ऐसे ही तो टेबल था, ऐसे ही तो था। बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो भी घटा सकते हैं। अगला इसमें ऑप्शन लिखा है सॉर्ट। तो सॉर्ट के बारे में मैंने आपको एमएस वर्ड में और होम टैब के अंतर्गत पढ़ाया था, याद है? सॉर्ट अल्फाबेटिकल के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? जैसे अल्फाबेटिकल के क्रम में ए से लेकर के अगर आपने जेड तक लिखा हुआ है तो उसको हम असेंडिंग क्रम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और जेड से ए अगर आप टाइप करते हैं तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जाकिर, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं विनोद, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया युवराज, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया दीपक, फिर यहाँ पे करण, फिर यहाँ पे मैंने जो है फिर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अमन। फिर यहाँ से टैब दबाते हैं, यहाँ पे टैब दबा करके और भी हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा बबलू, ठीक है। फिर यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा चंदन,
फिर यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा टाइगर। फिर यहाँ पे टैब बटन आप दबाते जाइए इस तरीके से, और भी संख्या बढ़ा लीजिए। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रोहित, और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा इमरान। इतना सारा नाम मैंने टाइप किया है ना। इस केस में अगर हम देखें तो ना तो हम इसको असेंडिंग बोल सकते हैं, ना तो हम इसको डिसेंडिंग बोल सकते हैं। बोलिए, क्योंकि इसका क्रम अभी सही नहीं। हम ये चाहते हैं कि अल्फाबेटिकल के क्रम में जिसका नाम ए से हो वो सबसे टॉप पे आ जाए, जिसका नाम बी से हो उसका सेकंड पे आ जाए, जिसका नाम सी से उसके बाद आ जाए। जैसे सॉर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। सॉर्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब डेटा को हमको सही तरीके से एडजस्टमेंट करना हो। ऐसे बहुत सारा नाम मिक्सअप करके दे दिया जाएगा तो उसमें आपको अल्फाबेटिकल छांटने में दिक्कत होगी, लेकिन आप आसानी तरीके से जो है सॉर्ट ऑप्शन से आप आसानी तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं, डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल के क्रम में अगर आप असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं तो ए वाला नाम ऊपर और जेड वाला नाम सबसे नीचे चला जाएगा। ये हमारा असेंडिंग का क्रम कहलाता है। या तो आप नाम लेकर के करिए, या तो आप केवल ए से लेकर के जेड तक लेकर के करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप सॉर्ट पे क्लिक करिए। इसमें इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें सबसे पहले आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए। अब ओके करिए, डिसेंडिंग में हो गया। अब पुनः चाहते हैं कि आप असेंडिंग में हो जाए, तो असेंडिंग के क्रम में ए वाला नाम पहले होगा ना, तो अब हम चाहते हैं कि असेंडिंग के क्रम में हो जाए, तो पुनः आप चले आइए सबसे पहले सॉर्ट पे और यहाँ पे ले लीजिए असेंडिंग, ओके करिए। सही है कि गलत है? अब देखिए जो जाकिर का नाम जो सबसे टॉप पे था वो सबसे एंड में आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किया, और असेंडिंग ऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, यानी कि घटते से बढ़ते हुए क्रम, वो हमारा आरोही क्रम होता है, और बढ़ते से घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए हमको सॉर्ट करना होता है डेटा को। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जो अनहाइलाइटेड है, रिपीट हेडर रो। दिख रहा है? अनहाइलाइटेड है, रिपीट हेडर रो। अब इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोर्स, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फी, और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पैड, और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डी। ऐसे एक मैंने डेटा बना लिया ना। अभी इसमें कोई फॉर्मेटिंग मैंने किया है? अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। लेकिन अब हम जैसे कि मान के चलिए इस टेबल को और भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, किस मेनू से? डिजाइन मेनू से। डिजाइन से ही तो फॉर्मेटिंग होता है। जैसे कि मैंने डेटा को सिलेक्शन किया, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब इसकी एक विशेष फॉर्मेटिंग हम जो है यहाँ डाटा, यहाँ जो है डिजाइन टैब से आकर के करते हैं। बस डिजाइन टैब पे आप क्लिक करिए और देखिए इतना सारा डिजाइन दिया है ना, इसमें कोई सा भी एक डिजाइन हम ले लेते हैं। सपोज कि यही मैंने डिजाइन ले ली, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो सबसे टॉप वाला जो डिजाइन है वो सारे टेबल पे अप्लाई हो जाए, सारे रो पे अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए अभी ऑप्शन हाईलाइट है कि नहीं है? अभी ऑप्शन हाईलाइट है? नहीं है। हाईलाइट तब होगा जब डेटा को क्या करिएगा, सिलेक्शन करिएगा। बस यही फॉर्मेटिंग हम पूरे रो पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेटा को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा ये दोनों ऑप्शन यहाँ से गायब भी हो जा रहा है। देखिए सिलेक्शन करके आप इसी में रहिएगा और तब लेआउट में आइएगा, और तब देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट होगी, रिपीट हेडर रो। मतलब इसी हेडर वाले रो को हम रिपीट करना चाहते हैं, बार बार यही फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो रिपीट हेडर रो पे क्लिक करिए। क्या समझ में आया? एक ही जैसे सारा का सारा कलर हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। जैसे ये ब्लैक कलर दिया है ना, चलिए ब्लैक कलर हटा देते हैं, ब्लैक कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। क्योंकि ब्लैक से ही पूरा ब्लैक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ डिफरेंट कलर लेते हैं यहाँ से। ऐसे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और डिजाइन टैब पे आपको चले जाना है। ये हम कर्सर नीचे लेके चले आ रहे हैं इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बस आप डिजाइन टैब पे आइए और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही कलर ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला कलर ले लिया। ये भी उतना डार्क नहीं है लेकिन फिर भी सही है, ठीक है। अब इसको समझिएगा। अब सेम सेम पूरी
रो पे, चूंकि रो किसको बोलेंगे, तो स्टूडेंट नेम, कोर्स फी वगैरह, ये आपका एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, चौथा रो हो गया, पांचवा रो हो गया। ये सब रो की संख्या कितना दिखा रहा है टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 रो है। और कॉलम कितना, 5 कॉलम है। काउंट क्या करना है, सामने दिख रहा है, 5 कॉलम है और 11 आपका रो है। अब हम ये चाहते हैं कि जो सबसे टॉप वाले रो पे जो फॉर्मेटिंग किया गया है, जो कलर दिया गया है, वो पूरे रो पे अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अब आप चले आइए लेआउट टैब में। चूंकि जब तक आप डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। अब यहां से रिपीट कर लीजिए। अब समझ में आया, हटाना है तो पुनः यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, हट भी जाएगा, लेकिन डेटा को सिलेक्शन करके ही हटाइएगा, डेटा को अनसिलेक्शन करके मत हटाइएगा। ऐसे डेटा को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इसको हटा दीजिए, पूरा हट जाएगा। देखिए जैसे टेबल था वैसे ही आ गया। तो ये हमारा रिपीट हेडर वर्क होता है। अगला क्या दिया है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपसे कोई ये कहे कि इसमें से टेबल हटा दीजिए और केवल टेक्स्ट आप छोड़ दीजिए, टेबल इसमें से रिमूव कर दीजिए और केवल टेक्स्ट आप छोड़ दीजिए, तो इसके लिए आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, तो चलिए हम डेटा को सिलेक्शन करते हैं और आ जाइए कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे। और इसमें किस हिसाब से दिया है डेटा, टैब के हिसाब से तो दिया है। अरे टैब ही दबा के तो अगले कॉलम में हम जा रहे थे। अब यहां से ओके करिए, फिर टेबल आएगा कैसे, कंट्रोल जेड वाला काम होगा। कंट्रोल जेड क्यों करेंगे, वो तो नॉर्मल कंडीशन है, वो तो एलकेजी की क्लास के बच्चों की बात हो जाएगी। ठीक है, पुनः टेबल आपको ऐड करना है। तो देखिए टेबल ऐड करने का मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले डेटा को आप सिलेक्शन करिए, ये तो पता चल गया ना कि वहां से हम टेबल को हटाएंगे। अगर हमको टेबल को जोड़ना हो, पुनः टेबल लगाना हो, तो आप इंसर्ट टैब में और टेबल में आइएगा तो यही का ऑप्शन आपको मिलेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कंट्रोल जेड क्यों करेंगे जब इतना सारा ऑप्शन दिया ही है। देखिए देखिए अगर आप टेबल में जाएंगे तो ये ऑप्शन आप क्यों इनेबल नहीं मिलेगा, इनेबल तब मिलेगा जब डेटा को आप क्या करिएगा, सिलेक्शन करिएगा, और तब जाके टेबल में जाएंगे तो बस यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से बस ओके कर दीजिए। कोई दिक्कत, अरे टाइम लगेगा तो कंट्रोल जेड काम करेगा इसमें। नहीं समझ में आया, तो देखिए टेबल को आपको हटाना हो तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के माध्यम से टेबल को इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पुनः टेबल को जोड़ना हो तो इंसर्ट टैब में आकर के टेबल ग्रुप में आकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है टेबल ग्रुप में लेआउट ऑप्शन में फार्मूले के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फी 2000, यहाँ पे 5000, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1200, 1000, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1300, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2000। सबको अगर आपको जोड़ करके कहा जाए कि सबको जोड़ करके बताइए कितना नंबर हुआ, कितना मतलब वैल्यू हुआ, टोटल फी कितना हुआ, बड़ी टाइम लगेगा। इसी के लिए फार्मूला दिया हुआ है, बस फार्मूले पे क्लिक करिए और यहाँ पे इक्वल सम लिख करके आ जाएगा और एबव का मतलब ऊपर से डेटा को जोड़ेगा, ओके कर दीजिए। देखिए कितना कम समय में जोड़ दिया, समझ में आया, ये जोड़ देगा। इसके बाद से देखिए अगर आप यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1500 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5000, अब तीनों को अगर एक साथ को आपको जोड़ना हो तो एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे ड्यू में अगर एक साथ आपको जोड़ करके निकालना हो, जैसे ये हेडिंग, मैंने हेडिंग के हिसाब से मत समझिएगा, ये समझिए कि हम डेटा को जोड़ने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, फार्मूले पे आ जाइए, ओके करिए, सही है। अरे 5 2 7000 ये हो गया, प्लस 1 8500, सही है। अब चलिए इसमें से अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको छांट करके अलग करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रुकिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। इसके लिए भी फार्मूला लगाना है, बस फार्मूले पे जाइए और यहाँ पे सम को हटा करके भर दीजिएगा केवल मैक्स, यहाँ पे भरना है केवल मैक्स और यहाँ से कर दीजिए ओके। सबसे ज्यादा 5000 है क्या, सॉरी
5000 वाला वैल्यू आ गया है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये काउंट करना हो कि ये नंबर कितने बार लिखा गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लिखा गया क्या? 2 2 4 2 6 2 8 9 बार लिखा गया। तो इसके लिए पुनः फार्मूले पे चले जाइए और यहाँ पे सम को हटा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा काउंट, COUNT। अब ओके करिए, 9 बार आ गया। कोई दिक्कत? अब किसी नंबर का आपको जो है एवरेज निकालना हो, जैसे 15 हो गया, 23 हो गया, 25 65 85 90 90 हो गया आपका, 25 हो गया, 31 हो गया, 25 हो गया। अब इन पूरे डेटा को आपको एवरेज निकालना हो। एवरेज का मतलब होता है औसत। बस फार्मूले पे चले जाइए और यहाँ पे सम को हटा करके यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल ABERAGE। अब ये नहीं मिटाते मिटाते इक्वल को भी मिटा दीजिए, एवरेज लिखना है और बस ओके करना है। इन सबका एवरेज निकाल के बता दिए। कोई दिक्कत? इसमें 3 ऑप्शन का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, जैसे मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं हो पाएगा, माइनस नहीं हो पाएगा, प्लस इसके बाद से जो है आपका डिवाइडेशन नहीं हो पाएगा। 3 ऑप्शन इसमें नहीं काम करेगा, बाकी सब काम कर सकते हैं। एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं और सम कर सकते हैं। ये 5 फार्मूले का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। हाँ, मिनिमम भी आ सकता है। मिनिमम भी सेम तरीका है, जैसे इसमें से मिनिमम नंबर आपको प्राप्त करना हो। मिनिमम नंबर क्या है? 1100, 1000 है। फार्मूले पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे सम को हटा करके केवल भर दीजिएगा मिन, MIN। ओके करिए, मिनिमम नंबर छांट के बता हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल करिए, चूंकि आपका ये प्रैक्टिकल ज्यादा मात्रा में है। इतना करिए, से हम इंसर्ट टैब में ये टेबल ऑप्शन में एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स बताने के बाद पिक्चर भी कल पढ़ा देंगे हम, ठीक है। इतना पहले प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल?